बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त ठंड का समा है, यकदम मौसम तब्दील हो चुका है और अगर आप देखें तो इस वक्त हैवी बारिश और जलाबारी है। इसी के बीच हम आपको खबर देंगे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2025 के CSS इम्तिहान का जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस कर लिया है। कामयाबी का जो तनासब है वो 2.67% है और ये साल यानी 2025 वाला साल, इसमें खवातीन उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। साल 2025 में CSS की एक खास बात यह है कि जहां 172 कैंडिडेट ने ना कोई एलोकेशन हासिल कर लिया है, उन्होंने रिटन भी पास कर लिया, वाइवा में भी अपेयर हुए, लेकिन बदकिस्मती से उनका जो एलोकेशन है वो नहीं हो सका। जितने भी उम्मीदवारों ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है, इस्लामाबाद टॉप की जानिब से उनको मुबारकबाद। और जिनकी एलोकेशन नहीं हुई है उनके लिए बेस्ट विशेस के आने वाले वक्तों में आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अगर मैं आपको रिजल्ट सुनाऊं तो तकरीबन 12,792 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया था, जिनमें से सिर्फ 355 उम्मीदवार तहरीरी मरहले में कामयाब हुए, जिसकी कामयाबी की जो शरह है वो 2.67 बनती है। अगर आप जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है जो एलोकेशन वाली वो देख लें तो इसमें है कि 170 उम्मीदवारों ने तकर्रुरी की सिफारिश की है। जो 170 उम्मीदवार हैं यानी वो लोग एलोकेशन हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जिसमें 84 मर्द हैं और 86 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। इस दफ़ा खवातीन की जो परसेंटेज है और जो तादाद है वो मर्दों से ज़्यादा है। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो उसैद रफीक है उन्होंने पहली पोजीशन हासिल कर ली है और उनका ताल्लुक पंजाब से है। इस तरह मोहम्मद मोहसिन जो है उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली, उनका ताल्लुक भी पंजाब से है। और सिंध रूरल से तारिक हफीज ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। मजे की बात यह है कि अगर आप टॉप 30 पोजीशन होल्डर्स का ताल्लुक देख लें या उनके डोमिसाइल चेक कर लें तो 23 जो है वो पंजाब से है और उसमें जो 2 उम्मीदवार हैं वो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से हैं, जबकि 3 उम्मीदवार बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। तो इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि पंजाब से जो उम्मीदवार थे उन्होंने ज़्यादा इनको संजीदा लिया और टॉप 30 में उनकी पोजीशन आई। जहां खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के 2 उम्मीदवार आए, वहां पर बलूचिस्तान, जिनको हम कहते हैं कि बिल्कुल एक साइड एरिया है, उनके 3 उम्मीदवारों ने कामयाबी को यकीनी बनाया। अगर आप इसकी डिटेल्स को देख लें तो जो पहले नंबर पर आया है उसैद रफीक है, मोहम्मद मोहसिन खालिद दूसरे नंबर पर हैं और तारिक हफीज सिंध रूरल से। अगर आप KP यानी खैबर पख्तूनख्वा के टॉपर का जिक्र कर ले तो वो पूरे पाकिस्तान में 18वें नंबर पर है और उसका नाम है हजरत बिलाल। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा से सादिया दुरानी है और अगर आप देख ले तो बलूचिस्तान से जो महानूर मिरवानी है जो पूरे पाकिस्तान से 10वें नंबर पर हैं, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान को टॉप किया है। इसी तरह जो सिंध रूरल है, एक तो तारिक हफीज, उन्होंने सिंध रूरल में पहली पोजीशन भी हासिल कर ली और पूरे पाकिस्तान से 3rd पोजीशन हासिल कर ली। इस तरह अगर आप दूसरी नंबर पर देख ले तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो नंबर ऑफ एलोकेटेड कैंडिडेट्स हैं उसमें पंजाब से 41 मेल है और 63 यानी 63 फीमेल है। सिंध रूरल से 16 मेल है, 5 फीमेल है और सिंध अर्बन से 3 मेल है, 2 फीमेल है। खैबर पख्तूनख्वा से 14 मेल उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और 7 फीमेल उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह जो बलूचिस्तान है उसमें 6 मेल उम्मीदवार हैं और 4 फीमेल हैं। एक्स फाटा से 2 मेल हैं और 1 फीमेल है, जबकि आज़ाद कश्मीर से कोई मेल मेंबर ने कामयाबी हासिल नहीं की, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से 2 मेल ने कामयाबी हासिल कर ली। अगर गिलगित बल्तिस्तान से देख ले तो कोई खातून उम्मीदवार कामयाब नहीं हुई है, जबकि आज़ाद कश्मीर से 4 खवातीन ने कामयाबी हासिल कर ली है। तो ये जो साल था यानी 2025 वो खवातीन के नाम रहा है। अब खवातीन जहाँ पर मेरिट पे टॉप करती हैं और जहाँ कोटा सिस्टम है उसमें भी वो नंबर ले रही है और कामयाबी हासिल कर रही है। ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि 172 उम्मीदवारों ने कोई एलोकेशन हासिल नहीं किया। इन्होंने रिटन पास कर लिया था, वाइवा में अपेयर हुए थे, लेकिन
ان لوگوں نے کوئی ایلوکیشن حاصل نہیں کی. یہ بہت ہی گھٹن والا ہوتا ہے, بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹن بھی پاس کر لے, وائوا بھی آپ کا پاس ہو, پھر بھی آپ ایلوکیشن حاصل نہیں کر لے. اور یہ ایک ایسا امتحان ہے جہاں پر امیدوار سالوں سال محنت کرتے ہیں, وہ ٹف شیڈول میں وہ ایگزام دیتے ہیں, اور پھر ایک لمبی ریس ہوتی ہے کہ وہ امتحان کے جو نتائج ہیں ان کا ویٹ کریں کہ کب آئے گا, اور پھر ایک مرحلہ, پھر دوسرا مرحلہ, تیسرا مرحلہ, چوتھے مرحلے کے بعد ان کی ایلوکیشن ہوتی ہے. اور پھر وہاں سے یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ شاہی افسری ہے یا ان کے جو سروس کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک لگزوریس لائف گزارتے ہیں, ان کا آغاز ہوتا ہے. لیکن ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے, پریکٹیکل ورک ہوتا ہے, بہت پریشر ہوتا ہے. لیکن جن امیدواروں نے کامیابی حاصل کر لی اور وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو ان کو ہم بیسٹ وشز کہیں گے, اور ان لوگوں کو بھی بیسٹ وشز کہیں گے جنہوں نے ابھی ان کی تیاری کر رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں دوبارہ اپیئر ہوں گے اور اپنی کامیابی کو یقینی بنائیں گے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.